वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। विनोद खोसला, इट और बीपीओ जॉब्स 5 साल में खतरे में। दोस्तों, सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर विनोद खोसला ने चेतावनी दी है कि एआई तेजी से इट और बीपीओ जॉब्स को ऑटोमेट कर सकता है। उनका कहना है कि अगले 5 साल में लाखों लोग अपने ट्रेडिशनल इट रोल्स खो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात सिर्फ जॉब्स नहीं है, अवसर भी है। अगर भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्किल बिल्डिंग और इनोवेशन पर फोकस करे तो हम एआई में ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। यानी खतरा है, लेकिन मौका भी बहुत बड़ा है। एआई से भारत का रिटेल सेक्टर 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। डिलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि एआई की मदद से इंडियन रिटेल सेक्टर 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। एआई रिटेलर्स को मदद करता है पर्सनलाइज्ड शॉपिंग, डिमांड प्रिडिक्शन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने में। मतलब, आने वाले सालों में शॉपिंग एक्सपीरियंस और सप्लाई चेन दोनों बहुत स्मार्टर और एफिशिएंट होंगे। एआई के कारण हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों स्मार्टर हो जाएंगी। सैमसंग का एआई होम इकोसिस्टम भारत में लॉन्च। सैमसंग ने इंडिया में एआई होम फ्यूचर लिविंग नाउ लॉन्च किया है। ये स्मार्ट होम इकोसिस्टम आईओटी डिवाइसेस, एआई असिस्टेंट्स और होम ऑटोमेशन को जोड़ता है। अब आप लाइट्स, एक्ट, सिक्योरिटी और अप्लायंसेस को एआई के जरिए स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब, आपकी डेली लाइफ और भी कन्वीनियंट और फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। और अब ग्लोबल एआई हाइलाइट्स 1 by 1। अन में एआई के मिलिट्री यूज और रेगुलेशन पर चर्चा। अन की बैठक में एआई के मिलिट्री और डिफेंस एप्लीकेशंस पर डिबेट हुआ। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर एआई अनरेगुलेटेड रहे तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। साथ ही उन्होंने ग्लोबल एआई एथिक्स और गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। यानी एआई पावरफुल है, लेकिन इसे सही तरीके से रेगुलेट करना जरूरी है। ओपनआई और सैप, ओपनआई फॉर जर्मनी लॉन्च। ओपनआई और सैप ने मिलकर ओपनआई फॉर जर्मनी लॉन्च किया। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य एंटरप्राइज और गवर्नमेंट लेवल पर एआई एडॉप्शन बढ़ाना है। जर्मन कंपनियां अब एआई पावर्ड बिजनेस सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगी। मतलब, जर्मनी में एआई की एडॉप्शन और स्पीड दोनों बढ़ने वाली है। एआई हैकाथॉन, 1200 जोड़ रिसर्चर्स ने नई मटेरियल और ड्रग्स डेवलप किए। ग्लोबल एआई हैकाथॉन में 1200 जोड़ रिसर्चर्स ने एआई एल्गोरिदम्स की मदद से नए केमिकल स्ट्रक्चर्स और फार्मास्यूटिकल कॉम्पाउंड्स डेवलप किए। इसका मकसद रिसर्च स्पीड बढ़ाना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस फास्टर लाना है। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर या IT में नहीं, बल्कि साइंस, हेल्थ केयर और रिसर्च में भी रेवोल्यूशन ला रहा है। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।